फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम हैं कैरियर मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक है इकाई का अंक। दोस्तों, इकाई के अंक पर हमने 3 वीडियो रिलीज किए हैं। ये चौथा वीडियो है और ये चौथा वीडियो एडवांस है। इसलिए है कि विगत वीडियोज में हम लोग जो कुछ ने पढ़ा है उससे तो सवाल तो सब बनेंगे, टाइम भी बचेंगे, मास्टर फार्मूला भी दिया गया है, लेकिन ये एडवांस है। इस वीडियो को आप देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे जो है सो एक सामान्य फार्मूला से ही समय को बचा सकते हैं और बहुत कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मथने की ज़रूरत है, मंथन करना है। तो ये एडवांस थिंकिंग है और इसका जो है सो देखते हैं क्या है एडवांस थिंकिंग। दोस्तों, हम जानते हैं कि 4 का विषम घात के इकाई का अंक 4 होता है और 4 के सम घात के इकाई का अंक 6 होता है। उसी तरह से 9 के विषम घात वाली संख्या के इकाई का अंक 9 होता है और सम घात वाली संख्या के इकाई का अंक 1 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग हम लोग करते हैं अपने इस कंसेप्ट में कि यदि हमें किसी ऐसी संख्या का घात निकालना है जिसके इकाई का अंक 2 है और उसका घात जो है सो यहाँ पर सम है। अगर घात सम है तो ऐसी कोई भी संख्या दे सकता है, 5, 1, 2 और इस पर दे दे 4, 8, 9, 6, ये इतनी बड़ी संख्या दे। ये केवल भ्रम में डालने के लिए है, ये संख्याओं पर मत जाइए। ये केवल ये आप देखो 2 है यहाँ आधार और इनका जो घात है सो सम है। अगर घात सम है तो आप कैसे बनाएंगे? उसमें भी अगर सम है तो 2 तरह का सम है, जैसे 18 है और 20 है। अगर 4 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल नहीं है। देखते हैं पहला केस कि जब 4 का मल्टीपल नहीं है, जब 4 का मल्टीपल नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या हम कैसे निकालते हैं? तो उस केस में निकालते हैं कि पूरे इस घात को 4 से भागा देंगे तो 4 चौका 16 बच गया हमारा 2। वो इक्विवेलेंट है 2 का घात 2 से, और 2 के घात 2 का दूसरा घात कितना होता है? तो इकाई का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगा, इससे भी कम समय ला सकते हैं। तो समय कैसे बचाएंगे? तो 2 पर घात 18 है तो इसको 4 पे घात 9 के बराबर लिख दें। 2 का घात 18 बराबर 4 का घात 9। अब 4 का घात 9 होगा तो इसका क्या आंसर हो गया कि 4 पर घात सम है या विषम है? तो 4 का घात अब विषम है, 4 का घात विषम है और ये फिर इक्विवेलेंट टू इकाई का अंक 4 ही होगा। तो इसका मतलब है कोई ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 2 है और उसका घात अगर 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का गुणक नहीं है, तो उसको 4 के घात के रूप में लिख देंगे। और 4 के घात में लिखने का तरीका क्या हो गया कि 4 के घात का लिखने का तरीका हो कि जस्ट इसको डबल कर दे और इसको हाफ कर दें। 2 ये 4 हो गया तो ये आधा हो जाएगा। माने कि अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं है, सम है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, तो वो संख्या 4 पर विषम होगी और जब 4 पे विषम होगी तो इकाई का अंक जो है सो 4 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर 2 है संख्या और इस पर जो घात है, अभी सम घात वाले पर बात कर रहे हैं, विषम घात वाले पर तो 2 का प्रयोग करना होगा, लेकिन सम घात वाले पर अगर बात कर रहे हैं तो 2 पर घात अगर 20 है तो इसका मतलब वो 4 का मल्टीपल है, तो 4 × 5 20, इसका मतलब कि इक्विवेलेंट टू 4 है, तो 2 पर इक्विवेलेंट टू 4 का माने कि इकाई का अंक हो जाएगा 6। 2 दूनी 4 8 19 16, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। ये थोड़ा सा समय लगा। मैं कहता हूँ कि 2 पर घात 20 है तो इसको बदल देंगे 4 पर घात 10, और 4 पर घात 10 जैसे ही बदलेंगे तो हमको एक फार्मूला याद है कि 4 पर घात सम के इकाई का 6 होता है। तो ये हमारा प्रयोग हुआ
इस कंसेप्ट का, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। अगर किसी संख्या का 2 है तो उसको 4 के रूप में कन्वर्ट करके बनाने की आदत हम लोग डालेंगे, सोचेंगे, समय बचेगा, एक्यूरेसी होगी। ठीक है। अब इसका जो है सो हम लोग अलजेब्रा देखते हैं कि अलजेब्रा क्या है। तो इस ट्रिक्स का अलजेब्रा ये है, 2 पर घात लगा, यहाँ पर 4n+2 है, एक्चुअली में एक सम तो है लेकिन 4 का पूरा मल्टीपल नहीं है। जैसे 2, 6, 10, 14 सम संख्याएं तो हैं लेकिन वो 4 के मल्टीपल नहीं है, 4 के गुणक नहीं है। तो वो ये 4n+2 के रूप में आएगा, जहाँ m को हम 0, 1, 2 ऐसा ले सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो 4n+2 तो वो निकलते चला जाएगा। तो अगर 4n+2 है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम विषम मामूली 4 की घात के रूप में बदलेंगे, तो ये पावर जो है हाफ हो जाएगा 2 को मानेंगे तो, और यहाँ से ये हो जाएगा 2n+1 जो कि विषम संख्या है। तो 4 का घात, अगर 4 का घात सम है और वो अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उसको जो है सो 4 के घात में बदल देंगे, और जब 4 के घात के रूप में बदलेंगे तो वो 4 पर विषम घात आ जाएगी, और जब 4 पर विषम घात आएगी तो निश्चित रूप से इकाई का अंक 4 ही होगा, आप जानते हैं। और अगर 4 का मल्टीपल है तो उस केस में भी हम 4 के रूप में बदल देंगे, और जब 4 के रूप में बदलेंगे तो उसका घात जो है सो 2m हो जाएगा, यानी वो भी विषम होगा, वो भी सम हो जाएगा। ये 4m भी सम है, ये भी सम हो जाएगा। जब सम रहेगा तो आपका 4 का घात सम, आपको पता है कि 4 का घात सम जो है सो उसकी इकाई का अंक 6 होती है। तो ये आपका एक फंडा हो गया, इस पूरे ट्रिक्स का फंडा है। और आप देखो अगर कहीं मिलता हो ऐसा ट्रिक्स तो इसका प्रयोग आप करेंगे। हम तो सेम चीज हम करेंगे 9 के साथ, 3 और 9 के। दोस्तों 9 के साथ भी सेम केस है, और हम लोग 9 के बारे में जानते हैं कि 9 का घात अगर विषम हो, 9 इकाई अंक वाली संख्या का घात विषम हो तो उसके इकाई का अंक 9 ही होगा, जबकि 9 इकाई अंक वाली की संख्या का घात सम हो तो उसके इकाई का अंक 1 होगा। तो अब यहाँ पर देखना है कि इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। हम तीन अगर सवाल 3 के लिए है, 3 के लिए तो हम कैसे प्रयोग करते हैं इनका। तो दोस्तों 3 पर पावर अगर 18 है, मतलब 3 का पावर सम तो है लेकिन 4 का वो मल्टीपल नहीं है, 4 का गुणक नहीं है। अब 4 का गुणक नहीं है तो हम देखते हैं, जैसे 18 लेते हैं तो ये गुणक नहीं, तो 4 का 16, 2 18, 2 बचेगा, इक्विवेलेंट टू 3 टू पावर 2, तो 3 3 9, तो ये 9 निकलेगा। तो थोड़ा सा समय लगा, ये भी ट्रिक सही है, ये भी एक मास्टर फॉर्मूला के अंतर्गत आप पढ़े हो, वो भी बहुत सही है, 100% वो सही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट है यहाँ पर कि 3 पर पावर 18 को बदल देंगे 9 पर पावर 9, और 9 पर पावर 9 करेंगे तो 9 पर पावर विषम, इकाई का अंक 9। फिर उसी तरह से 3 पर घात 20 है, इसका मतलब कि 3 4 5 20, तो चूंकि 4 का मल्टीपल है तो 3 टू द पावर 4 के इक्विवेलेंट होगा। अब 3 टू द पावर 4 के इक्विवेलेंट होगा तो इकाई का अंक तो 3 3 9 के 27 दिया 81, तो इसका मतलब 1 होगा। अब इतना करने में भी समय लग रहा तो और जाते हैं, और थोड़ा सा टाइम सेविंग प्रोसेस हो जाते हैं। तो 3 टू द पावर 20 है, अब 3 टू द पावर 20 को हम कर देंगे 9 टू द पावर 10, और जब 9 टू द पावर 10 करेंगे तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो है ना अमेजिंग, आप प्रयोग करो। तो इसका अलजेब्रा ये है कि 3 टू द पावर n+2, मतलब कि 4 का मल्टीपल से 2 अधिक है, मतलब कि 4 का घात, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। जब 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो वो 9 का जो है सो विषम होगा, और जब 9 पर विषम होंगे तो उसकी इकाई का अंक 9 होगा। और उसी तरह से जब 3 पर घात कोई सम संख्या जो 4 का मल्टीपल है उसको बदलेंगे तो 9 पर जो संख्या आएगी वो भी सम हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जब 9 सम हो जाएगी तो इकाई का अंक, जब घात जो है सम हो जाएगा तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो है बड़ा ही एडवांस थिंकिंग है, और मुझे लगता है कि एक ये आप इस ढंग से सोचें जब सवालों को आप बनाते हो। तो ये जो आज का जो थिंकिंग है, जो आज का जो
हम लोगों ने सीखा, इसका हम लोग प्रयोग सवालों को बनाने में करेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न 2192 का घात 2192 की इकाई का क्या होगा। तो यदि दोस्तों इस सवाल को आप सामान्य रूप से कोई भी लड़का अगर बनाएगा बहुत ही एडवांसमेंट तरीका से, तो 2192 का घात 2192 ये इक्विवेलेंट करेगा 2 का घात, ये 2 को छोड़ देगा तो 92, ये इसके इक्विवेलेंट की इकाई के बराबर होगा। और 2 पर घात 92 है तो 2 23 चौका 92, यानी इक्विवेलेंट 2 घात 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। समय इतना लगेगा और आंसर 6 होगा। ये एक सामान्य मेथड है, मास्टर रूल का प्रयोग है, एडवांस तरीका। लेकिन इससे भी एडवांस सोच, इससे भी एडवांस तरीका, ये इक्विवेलेंट है 2, ये इतना तो ठीक है 2 पर 92, और यहाँ के बाद हमको करना है कि नहीं, यहाँ पे करना है 4 पर पावर 2 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 46, तो 4 का घात है सम, और जब 4 का घात सम होगा तो इकाई का अंक 6 ही होता है। तो है ना बड़ा आसान। दोस्तों 56,562 के घात 56,562 के इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड से कोई भी लड़का बनाएगा मास्टर रूल से, तो ये हो जाएगा 56,562 का घात 56,562, ये इक्विवेलेंट होगा 2 का घात 62, और ये इक्विवेलेंट होगा 15 चौका 60, तो यानी 4 गुने 15 और जोड़ 2 62, यानी इक्विवेलेंट होगा 2 का घात 2 और 2 का घात 2, ये इकाई का अंक 4 होगा आंसर। ये एक समय लगा लेकिन मास्टर रूल का प्रयोग है, ये भी मजेदार। लेकिन मैं इससे एक स्टेप आगे जाकर बताता हूं दोस्तों कि ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ के बाद इसको आप कन्वर्ट करो इक्विवेलेंट टू 4 पर पावर 31, और ये 4 पर पावर 31 माने 4 का घात हो जाएगा विषम, और जब 4 पर घात विषम होता है तो इकाई का अंक 4 होता है। बचा स्टेप और टाइम। दोस्तों एक प्रश्न है 13,113 का घात 13,120 की इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों 13,113 का घात 13,120 ये इक्विवेलेंट है 3 का घात और पावर 20, और 3 का घात 20 जो है सो 3 पर घात सम है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 4 5 20, तो 5 से गुना ऐसे 3 तो का ये इक्विवेलेंट टू 3 टू द पावर 4, और 3 3 9 ये 81, यानी इकाई का अंक 1 होगा। तो ये मास्टर फार्मूला का प्रयोग करके हमको बना रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये जो है सो एक मेथड है आपका, ये भी बढ़िया है। ऐसे भी आप बनाते हो तो नंबर मार्क्स भी मिलेगा, और एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आपका होगा, सही होगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल को मैं सलाह देता हूं कि आप कैसे बनाओ। तो एक स्टेप ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये इक्विवेलेंट है 9 टू द पावर 10, और जब 9 का घात सम होगा तो संख्या 1 होती है, इकाई का अंक। अब यहाँ नहीं सोचना है कि 4 5 20 और वो 4 का मल्टीपल है, वहाँ नहीं, यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे 9 में, और 9 का घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, ठीक है ना। सवाल है 13,113 पर घात 17,122 की इकाई का अंक क्या होगा। तो कोई भी लड़का पहला मेथड से ही बनाएगा। 13,113 का घात 17,122 से इक्विवेलेंट है 3 टू द पावर 22, और 3 4 25 20 और 2 22, यानी इक्विवेलेंट है 3 टू द पावर 2 और 3 3 जा 9। मास्टर रूल का प्रयोग हो रहा है, और आंसर भी 9 है, सही है। आप कैसे करते हो, कितना स्पीडली करते हो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ के बाद ऐसे करना है 3 पर पावर 22, दिस इज इक्विवेलेंट टू 9 टू द पावर 11, और 9 का घात जब विषम हो तो इकाई का अंक 9 होता है। कोई चार्ज का लफड़ा नहीं करना, ठीक है ना। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो,
मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आपके लिए एक नया थिंकिंग है और ऐसे आपने प्रश्न को नहीं बनाया होगा। तो यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को दूसरे को सलाह देना कि इस वीडियो को देखे और पूरा देखे, शुरू से अंत तक देखे, प्रैक्टिस करे। मुझे नहीं लगता कि इकाई के अंक का कोई भी सवाल कैरियर मैथमेटिक्स के अंतर्गत चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो अगर आया तो आपसे छूटेगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए एडवांस थिंकिंग के साथ इकाई के अंक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।